भगवान का अभिषेक भी देखने मिला और पहली बार यहाँ पर आया हूँ। पहले भी कॉलोनी वाले बहुत आए, सागवाड़ा था तब भी आए, लेकिन उस समय तुमको समय नहीं था और अब हमको समय नहीं है। लेकिन स्थान बहुत अच्छा है, मनोरम है, खुला हुआ स्थान है। इतना बड़ा स्थान शहरों में आजकल प्राप्त नहीं हुआ करता है जो यहाँ पर है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की तुम लोगों पर मैंने सुना बहुत कृपा है। कई बार उनका आगमन हुआ और यहाँ को यदि पूरे कॉलोनी तो क्या पूरे बागड़ को यदि जगाने का श्रेय किसी को मिलता है तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज को। पूरे बागड़ को उन्होंने जगाया था और उस समय हम नहीं थे यहाँ पर, उस समय हम संघ में भी नहीं थे। यह मंदिर वहाँ था जहाँ से हम आ रहे हैं, है ना। डूब गए आप पानी में? अच्छा, वो ही वाला जो अभी डूबा नहीं है। अच्छा, तो फिर नहीं डूबा तो तुम लोग यहाँ काहे को आ गए? अच्छा, घर डूब गए, ये बात है। घर डूबे हैं, भगवान कैसे डूब सकता है? डूबते तो इंसान ही है। तो वहाँ भी गया, नदी भी देखी तुम्हारी माही, पूरा जलमग्न। उसका नाम भी गलिया ही कोट था क्या जो डूब गया? वही ना, वहीं के हो तुम लोग? अच्छा, जल्दी आ गए, नहीं तो हम ले आते तुमको नाव में बिठा के। तो सभी लोग यहाँ आकर स्थापित हुए हैं और अपना व्यापार जमाया। समाज की यूनिटी, एकता है। एक पिता था, उसको बड़ी शिकायत थी कि मेरा बेटा अमेरिका में जाके रहता है लेकिन मुझे पूछता नहीं। बहुत पैसा कमाता है, डॉलर कमाता है, लेकिन कभी बाप के पास आता नहीं। पैसा भेज देता है कभी कभी, लेकिन एक बात याद रखो कि जिंदगी अकेले पैसों से नहीं चलती है। पैसा ही बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। तुमको करोड़ों रुपए दें और सोना चांदी बहुत सारा दे दें, अपार दौलत दे दें और एक कमरे में बंद कर दें और बोलें कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा, कोई दोस्त नहीं रहेगा, कोई परिवार नहीं रहेगा, चलेगा? नहीं चलेगा तो मैं विमलनाथ भगवान से बोलूं कि इनको ऐसे ही करूं, चलेगा क्या? बोलो। सब छीन लें, पैसा दे दें बहुत सारा, मकान सुंदर बना के दे दें, लेकिन तुमसे सारे इंसानों को छीन लिया जाए तो चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो। क्यों? रोटी तो मिलेगी ना खाने को वक्त पे, बीवी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, दादाजी नहीं होंगे, दोस्त यार नहीं होंगे, खाना मिल जाएगा, चलेगा? अच्छे से बोलो, नहीं तो भगवान फिर नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? है जेल हो जाए? नहीं, जेल में तो कैदी हैं, वहां कैदी भी नहीं देंगे। जेल की लाइफ तो बहुत अच्छी है, पुलिस वाला भी है और चोर भी है बाजू में, लेकिन जहां हम तुमको भेज रहे हैं वहां कोई नहीं है, चलेगा? उम्र कैद जो जेल में होती है वो दूसरे कैदी और उम्र कैद वाले तो है ना,
लेकिन हम तो तुमको कुछ नहीं देंगे और सोने का महल बना देंगे, चलेगा? कल्पना करो, सीता ने कहा था कि प्रभु ये अयोध्या नहीं चाहिए और सोने की लंका नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए न रुपया चाहिए। वो सीता जो कभी सोने के मृग पे आकर्षित होती है, क्योंकि वो मृग काय का था, सोने का था, उस पर आकर्षित होती है, उस पर जान देती है कि मेरा वो मृग लेकर के आओ। एक समय वह था जब एक सीता सोने के मृग पे आकर्षित होती है, और एक समय वह आता है जब सोने की लंका को भी लात मार दिया करती है। ध्यान रखना है, एक समय सोने का मृग चाहिए, एक समय सोने की लंका नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? राम के साथ था तो सोने का हिरण चाहिए, और राम से दूर रही तो सोने की लंका भी। क्यों? बोलो महावीर भगवान, बोलो। उसको सोने से प्रेम था या राम से प्रेम था? अयोध्या की महारानी भी नहीं बनना है मुझे, अयोध्या में भी नहीं रहना है मुझे, सोने की लंका भी नहीं चाहिए। हजारों सुरक्षा में खड़े हुए थे लंका में, अशोक वाटिका में, ये भी मुझे। कौन चाहिए मुझे? बोलो। और कह दिया जाए सीता तुझे सब कुछ दे देंगे, राम छीन लेंगे, तो सीता जी लेती? किसके दम पर जी? बोलो, किससे आस लगी थी? राम से। तो राम को नहीं छोड़ सकती। राम ने उन्हें वन में छोड़ा तो भी सीता ने कहा कि इसमें राम का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरे कर्मों का। समझ आ रहा? तो उसका बेटा अमेरिका में था, मेरा चतुर्मास था इंदौर में, बेटा आया और उसके पिताजी उस बेटे को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरा बेटा है, लेकिन बड़ा नालायक बेटा है। कैसा है? बोले नालायक क्यों? बोले विदेश में रहता है, 5 साल में आया है मेरे पास, मैं बीमार भी रहूं हाय हेलो कर लेता है, छुट्टी। इसके पास समय नहीं। और वो कहाँ रह रहा है बाप? पुष्पगिरी के वात्सल्य धाम में, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम ओल्ड हाउस वहाँ पर बना हुआ। मैंने अपनी प्रेरणा से बनवाया, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा यार कि मैंने उनके लिए बनवाया था जिनकी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बुढ़ापे में कहाँ जाएं। लेकिन हमने देखा कि औलाद वाले, बिना औलाद वाले तो कम, औलाद वाले ज़्यादा आने लगे हैं, बच्चे निकाल निकाल के मेरे पास भेजने लगे। तो मैंने कहा यार ये बुढ़ापे में हमारे भाग, तुम अपना बाप नहीं संभाल रहे, मैं काहे को तुम्हारा बाप संभाल, मुझे क्या लेना देना है। मैंने कहा ये तो मैंने रास्ता दे दिया, हर बहू लड़ेगी और सास ससुर को वहाँ पर। मैंने कहा बंद करो, हटाओ, ये कोई ज़रूरत नहीं ऐसी समाज सेवा की। लेकिन बहुत वर्षों पुराना, 20 साल पुराना वो कहानी है। बोले महाराज आंखों में आंसू भरे, ये मेरा बेटा मेरी खबर नहीं लेता। मैंने लड़के से पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज मैं गलत कहाँ हूँ? अरे बोले गलत कहाँ है, मेरा इकलौता बेटा है, वो तेरे पास अपने बाप के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है, तू अपने बाप को कभी पलट के नहीं देखता है। तो लड़के ने कहा मैं गलत कहाँ हूं? अरे उसकी मां भी खत्म हो गई, अकेला बाप था। बाप ने कहा कि मैं गलत कहाँ हूं? अरे बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा,
अरे बुढ़ापे में तुझे मेरा साथ देना चाहिए। जब तुझसे चलते नहीं बनता था मैंने चलना सिखाया था, जब तुझसे बोलते नहीं बनता था मैंने बोलना सिखाया था। और बेटा जब तुझसे खाते नहीं बनता था मैंने खाना सिखाया था, और आज मुझसे खाते नहीं बनता तो तू कहता है मैं गलत कहाँ। लड़के ने कहा महाराज मैं गलत नहीं। मैंने कहा मामला तो बड़ा खटाई में पड़ रहा है, बोलो लड़का गलत है कि नहीं, बोलो रे बुजुर्गो, है तुम बोलो। तो तुम्हारा भी ऐसे ही करे, आशीर्वाद दूं मैं। उसका है तो गलत नहीं और खुद का करे तो गलत। गया वो बेटा, उसने कहा मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? बोली जब मैं पैदा हुआ था तो मैं आज इंजीनियर हूं अमेरिका में, ये सपना मैंने नहीं देखा, मेरे इस बाप ने देखा था। क्या देखा था? कि मेरा बेटा क्या बने। मेरी तो उम्र ही नहीं थी, छोटा सा था। मैं भारत में नहीं अमेरिका में जाके पढ़ूं, ये सपना भी किसका था? मेरे बाप का था। मैं अमेरिका गया तो पैसा तो मेरे पास था ही नहीं, किसने दिया था? पापा ने दिया था। मुझे पढ़ाने लिखाने का सपना भी इनने ही देखा, बाहर भेजने का सपना इनने देखा, और मैं वहीं पर अपनी जॉब में सेटल हो जाऊं, ये सपना भी किसका था? मेरे बाप का था। अब बताओ महाराज, जब मैं छोटा था तो कहता था कि मुनि महाराज आए उनके सत्संग में प्रवचन में जाऊं, तो बाप कहता था पढ़ाई कर, स्कूल जा, महाराजों में कुछ नहीं रखा है, विचार करिए, ट्यूशन कर, यहाँ मत बैठ, पढ़ लिख ले, कुछ ज़िंदगी में बन जा, महाराजों के ना आगे कोई ना पीछे कोई। तो पूछो महाराज, जब ये बचपन में इन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं लेने दी और अब बुढ़ापे में खुद महाराज के यहाँ पढ़े हैं, अरे मुझे बचपन में महाराज के पास छोड़ते तो आज मैं अमेरिका में जाकर नहीं रह रहा होता, और आज इनका बुढ़ापा अकेला नहीं कट रहा होता। गलती किसकी? मेरी नहीं, गलती इस बाप की है कि इसने मुझे विदेश में, अब मैं वहां चला गया, वहां के रंग में रंग गया, ढल गया, वहां के कल्चर में ढल गया महाराज। अब मैं लौट के हिंदुस्तान में नहीं आ सकता हूं, और इनकी हरकतें ऐसी कि इनको वहां अमेरिका नहीं ले जा सकता हूं। बताओ कॉलोनी वालों, लड़का गलत या बाप गलत? बोलो बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं निकल रही, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। एक ने तो बोला था दिलदारी से, तो सब उसकी तरफ देख रहे थे, अरे बड़ी ज्ञानी बन रही। अब बोलो कौन गलत, लड़का या बाप? बोलिए। तो क्या करें ऐसे बाप के साथ? जिंदगी भर लड़का गाली खाए, क्या करें ऐसे बाप के साथ?